जय हिंद। आपने बहुत बार कैचमेंट, वाटरशेड, रिवर बेसिन, कमांड एरिया ये टर्म्स ज्योग्राफी में ज़रूर सुनी होंगी और इन सारी ये टर्म कहीं ना कहीं सिनोनिम्स हैं और इसमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। आज के इस छोटे से वीडियो में हम जानेंगे कि इन सारी टर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कैचमेंट एरिया से। सी थ्रू दिस पिक्चर वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया वो सारा एरिया है जिसके थ्रू रन ऑफ मीन्स रेन वाटर, जितना भी रेन वाटर है वो किसी भी रिवर को, किसी भी डैम को, किसी भी रिजर्वायर को या किसी भी लेक को आके ज्वाइन करता है। मींस कैचमेंट एरिया हम उस सारे एरिया को कहते हैं कि बारिश का पानी किस नदी में, किस लेक में, किस रिजर्वायर में किस तरह से जाएगा, और वो मेनली डिपेंड करता है उस एरिया के लैंडफॉर्म पे। जैसा उस एरिया का, किसी भी पर्टिकुलर एरिया का लैंडफॉर्म होगा, उसका कैचमेंट एरिया बिल्कुल वैसा ही होगा, क्योंकि लैंडफॉर्म कंट्रीब्यूट करता है कि फ्लो ऑफ वाटर किस डायरेक्शन में होना है। नेक्स्ट टर्म है इंपॉर्टेंट, दैट इज वाटरशेड। वाटरशेड को अंडरस्टैंड करने के लिए इस पिक्चर को देखते हैं। अगर आप यहां पे देखें तो ये सरफेस रन ऑफ मींस या तो बारिश या तो बर्फ का पिघला हुआ पानी है जो एक पर्टिकुलर स्ट्रीम्स में जाके मिल रहा है या लेक में या रिजर्वायर में कहीं पे भी मिल रहा है। लेकिन ये इसके साथ में जो बाउंड्री है, दिस इज अ वाटरशेड। वाटरशेड मींस यहां पे होने वाला बारिश का पानी या बर्फ का पानी इस डायरेक्शन को आएगा, लेकिन इस तरफ का जो है वो दूसरी डायरेक्शन को फ्लो करेगा। वाटरशेड को वाटर डिवाइड या ड्रेनेज डिवाइड के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज ये डिसाइड करता है कि स्पेसिफिक जो रन ऑफ है वो कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और ये डिपेंड करेगा उस एरिया के टेरेन पे। मींस उस एरिया का लैंडफॉर्म कैसा है, वो हिली है या तो वो प्लेट्यू रीजन है या उसकी वो एक ब्लॉक माउंटेन है। तो ये डिसाइड करेगा कि उस एरिया का जो वाटरशेड है वो किस तरह का होने वाला है। We can understand the watershed with the one more example. अगर आप यहाँ पे watershed का example देखें, so that is very clear with this picture. This is the landform here. एक तरफ ये कैचमेंट एरिया है जहां सारा पानी जो है किसी डैम और रिजर्वायर में कलेक्ट हो रहा है, बट अलॉन्ग विद दिस वाटर इज ऑल्सो फ्लोइंग टू द डिफरेंट डायरेक्शन, सो इट इज अ वाटरशेड। कैचमेंट एरिया एंड वाटरशेड में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज रिवर बेसिन। रिवर बेसिन और ड्रेनेज बेसिन एक लार्ज जियोग्राफिकल टर्म है जिसमें अ सिंगल रिवर अलॉन्ग विद इट्स ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज जितने भी एरिया को ड्रेन करती हैं उस पूरे एरिया को रिवर बेसिन या ड्रेनेज बेसिन के नाम से जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे पिक्चर में इसको देख सकते हैं कि दिस इज द रिवर गंगा। ये रिवर गंगा है, जब तक ये बे ऑफ बंगाल में मिलती है यहाँ पे इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो डिफरेंट डायरेक्शन से आती हैं। ये रिवर ब्रह्मपुत्र है और इसके साथ में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इससे आके डिफरेंट डायरेक्शन में मिल रही है। तो ये ब्रह्मपुत्र एक अलग ड्रेनेज बेसिन है और गंगा रिवर का जो है वो एक अलग ड्रेनेज बेसिन है। इन दोनों ही ड्रेनेज बेसिन का अपना एक कैचमेंट एरिया होगा और एक वाटरशेड होगा। तो जो ड्रेनेज बेसिन है वो एक लार्जर, एक बिग टर्म है, ज्यादा जियोग्राफिकल एरिया को कवर करती है। किसी भी एक रिवर बेसिन में बहुत सारे कैचमेंट एरियाज इन्वॉल्व होते हैं और उस कैचमेंट एरिया का वाटरशेड कैसा होगा वो उस एरिया की टोपोग्राफी डिसाइड करती है। कमांड एरिया पर्टिकुलर उस एरिया को कहते हैं जो किसी भी एक रिवर से या कैनाल से वाटर रिसीव करता है इरिगेशन के लिए, या इरिगेशन के लिए बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर जहां तक पानी पहुंचाया जाता है उसको कमांड एरिया के नाम से जाना जाता है। तो परहैप्स आपको ये 3 और 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखना। तब तक जय हिंद, जय भारत।